हाँ जी, तो नमस्कार भी सभी को। कैसे हो सारे? उम्मीद करूंगा सब बढ़िया हो गए, स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए, अच्छे से चल रही है आप सभी की तैयारी। तो आप सभी के लिए एक गुड न्यूज है भाई। देखा जाए गुड न्यूज क्या है, तो गुड न्यूज है रेलवे सेशन। रेलवे ग्रुप डी की जो भर्ती हुई थी, जिसका एग्जाम हुआ था नवंबर 2025 से लेकर जनवरी 2026 तक एग्जाम चले थे, उसके जो रिजल्ट को लेकर रिजल्ट रुका हुआ था, तो उसका कल हाईकोर्ट का इसका रेलवे का एक ट्वीट आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हम रिजल्ट है वो जून के इस मंथ में आपको रिजल्ट प्रोवाइड करवा देंगे। यानी कि रिजल्ट उनका तैयार है, लेकिन तेलंगाना हाईकोर्ट में बच्चों ने किसी कारणवश जो अप्रेंटिस वाले बच्चे हैं उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, तो उस याचिका को लेकर अभी अपडेट आई है। तो जून में आपका रिजल्ट आने की संभावना है। तो जिनके अच्छे नंबर बन रहे हैं वो अपनी पीटी की तैयारी करें। और जो जून 2026, अब जो 2026 में रेलवे का एग्जाम होने वाला है, उसके एग्जाम डेट जल्द ही अनाउंस कर दी जाएगी। तो अपनी तैयारी को प्रॉपर रखें। आपको पता है साइंस हमारे चैनल पर लगभग आ चुकी है, रीजनिंग आपकी चल रही है ना। जीके सर थोड़ा बहुत आपको जैसे ज्यादा तो नहीं करवा रहे, लेकिन फिर भी आपका 55 नंबर का काम तो आपको मैं ही करवा रहा हूँ, क्योंकि 30 नंबर की साइंस और 25 नंबर की रीजनिंग। अच्छे से आ रही है तो अच्छे से तैयारी कीजिए, अच्छे से अपना एग्जाम दीजिए। अपना टॉपिक चल रहा था कैलेंडर, जिसमें हमने वर्षों की बात कर ली थी। आज हम बात करेंगे विषम दिनों की। कौन से दिनों के? विषम दिन। विषम दिन। अब ये विषम दिन क्या होते हैं? देखो, सबसे पहले आपको संख्या तो आती है ना, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 इन्फिनिटी तक। ठीक है, आपको डाउट होगा कि सर ये 1 है, ये 3 है, ये 5 है और ये 7 है। 3 है, 5 है, 7 है, तो ये सारी की सारी क्या है? ये हमारे विषम दिन है। ठीक है, ये है विषम दिन। तो ऐसा नहीं है, पहले तो आप इस बात को दिमाग से निकाल दीजिए कि ये विषम दिन का मतलब ये नहीं है। तो सर फिर विषम दिन का मतलब क्या है? अब मैं आपको विषम दिन का मतलब समझाता हूं। कैलेंडर देखा होगा सभी ने, तो उसमें कितने वार होते हैं? वार वार होते हैं, जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। यही है 1 2 3 4 5 6 7। ये आपके सातों के सातों दिन है। सप्ताह का पहला दिन होता है सोमवार। पूछा गया क्वेश्चन, सप्ताह का पहला दिन, सप्ताह का पहला दिन, ये याद रखने हैं अभी आपको। सप्ताह का पहला दिन और रविवार होता है सप्ताह का अंतिम दिन। ये छोटी छोटी बातें हैं, इसलिए मैंने आपको इतनी सी बातें लिखी है, लेकिन समझाऊंगा सारी। सप्ताह का अंतिम दिन, ये टॉपिक बच्चों को बहुत कंफ्यूज करता है। ठीक है, सप्ताह का अंतिम दिन, ये दो बातें आपको क्लियर हो गई है। अब विषम दिन का मतलब समझाओ सर, बातें मत करो आप, है ना। चलो आपकी बात मान लेते हैं, विषम दिन का मतलब समझाते हैं। कुल दिनों में 7 दिन का भाग देने पर शेषफल जो आता है वही विषम दिन होता है। कुल दिन कैसे? अब वर्ष में टोटल कितने दिन होते हैं? 365। एक वर्ष में 365 दिन होते हैं। 365 दिन होते हैं, तो मैंने आपको कल बताया था कि कितने सप्ताह होते हैं? 52 सप्ताह। सर आपको कैसे पता 52 सप्ताह होते हैं? अभी निकाल लेते हैं। अब मैं आपको एक चीज बताकर बताता हूँ, एक चीज समझाता हूँ, फिर आपको सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। वो चीज देखो क्या है। जैसे मान लीजिए ये एक मैंने सर्किल बना दिया। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। यही तो है, सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि और रविवार, यही है। उसके बाद में आगे आपको क्या ध्यान में रखना है? अब देखो, मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 7 दिन है। अब 8वां दिन तो 1 के बराबर हो जाएगा, 9वां दिन 2 के बराबर हो जाएगा, 10वां दिन 3 के बराबर हो जाएगा। तो फिर इस तरह से चक्र घुमाते रहो, कोई मतलब नहीं है। इसी प्रकार 365 दिन को अगर मैं 7 से भाग दूं, क्योंकि आपने 7 ही बार तो देखिए कैलेंडर में, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, यही तो देखिए। तो 7 से भाग दे दो, 7 5 35। आगे
1, यहां से 5, 7 एकम 7 दूनी 14, तो ये 52 सप्ताह आ गया आपका। और ये जो 1 आया है ये है आपका शेषफल, शेषफल, और यही 1 है आपका विषम दिन, यही 1 है आपका विषम दिन, यही 1 आपका क्या है, विषम दिन है। अब अगर आपको ये विषम दिन और 1 और 7 की कहानी समझ में आ गई, क्या क्या चीज, एक तो आपको ये 7 वाली कहानी समझ में आ गई कि 7 से भाग क्यों देते हैं। अगर आपको ये बात समझ में आ गई कि 7 से भाग क्यों देते हैं, उसके बाद में आपको विषम दिन की कहानी समझ में आ गई और ये वार का साइकिल आपको समझ में आ गया, तो आपके सारा कैलेंडर का टॉपिक कंप्लीट, कोई दिक्कत नहीं। लीप सामान्य वर्ष आपको पता ही है ना। चलिए अब छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। क्या बातें हैं उस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। पहले मैं आपको वर्ष का करवाऊंगा, फिर आपको दिन का करवाऊंगा, महीने का करवाऊंगा, फिर आपको दिनों का करवाऊंगा, आपको एक एक चीज करवाऊंगा, फिर आगे चलेंगे पीछे इस टाइप से सारी चीजें। तो कुल दिन आप कितने ही बना लो, कितने ही आप, चाहे मंथ का ले लो, चाहे 2 मंथ का ले लो, चाहे 3 मंथ का ले लो, चाहे 4 मंथ का ले लो, चाहे 5 मंथ का ले लो, चाहे 5 सालों का ले लो, चाहे 10 सालों का ले लो, जितना आपका मन करे आप उतना ले सकते हैं। उसमें से जब आप 7 का भाग देना, आपके पास जितने भी दिन प्राप्त हुए आपको 7 का उसमें भाग दे देना है, और जो आपका शेषफल आएगा वही आपका क्या होंगे, विषम दिन होंगे। जो आपका शेषफल होगा वही आपका क्या होगा, वही आपका विषम दिन होगा। विषम दिन की कहानी आगे समझ में। अब छोटा सा कंसेप्ट शुरू करते हैं। सामान्य वर्ष, सामान्य वर्ष, सामान्य वर्ष में कितने दिन होते हैं, सामान्य वर्ष। अब आपको दिन याद रखने हैं भाई, दिन और दिनों का अंतर, दोनों बातें अलग अलग है। सामान्य वर्ष में दिन कितने होते हैं सर? सामान्य वर्ष में तो आपने कल बताया था 365 दिन होते हैं, बिल्कुल सही बात। जिस वार को शुरू होता है उसी वार को समाप्त होता है। ये कहा है कि सामान्य वर्ष जिस दिन शुरू होगा, जिस दिन शुरू 1 जनवरी होता है सामान्य वर्ष, और अंतिम दिन उसका कौन सा होता है सर? 31 दिसंबर सामान्य वर्ष होता है। तो यानी कि लीप वर्ष की बात नहीं होगी, यहां पर मैं 2003 ले लेता हूं, तो यहां पर भी क्या होगा 2003। ठीक है, इसने क्या बोला है कि सामान्य वर्ष जिस वार को शुरू होगा, यानी कि 1 जनवरी 2003 को मान लीजिए क्या वार था, बुधवार था, मान लेते हैं, मुझे नहीं पता क्या वार था, लेकिन इसी बात के आधार पर अपने प्रूफ करते हैं कि बुधवार था। क्या वार था? बुधवार था। तो 31 दिसंबर को भी बुधवार होगा, 31 दिसंबर को भी क्या वार होगा? बुधवार होगा। ठीक है, कैसे होगा सर? दिनों का अंतर निकालो। दिनों का अंतर कैसे निकालोगे? 1 जनवरी, 1 जनवरी और 31 दिसंबर, ये टोटल दिन कितने हैं? ये टोटल यहां से यहां तक टोटल दिन कितने हैं सर? टोटल 365 है, लेकिन मैंने यहां पर कुल दिन पूछे हैं। कुल दिन कितने हैं? 365। उन दिनों का मतलब है कि 1 जनवरी भी काउंट होगा और 31 दिसंबर भी काउंट होगा, 1 जनवरी भी काउंट होगा और 31 दिसंबर भी काउंट होगा। अब चलो आपको 365 भी प्रूफ कर देता हूं। जनवरी में कितने दिन होते हैं? 31, फरवरी में 28, मार्च में 31, अप्रैल में 30, मई में 31, जून में 30, जुलाई में 31, अगस्त में 31, सितंबर में 30, अक्टूबर में 31, नवंबर में 30 और दिसंबर में 31। ठीक है, 1 और 8 9, 9 और 1 10, 10 और 1 11, 11 और 1 12, 12 और 1 13, 13 और 1 14, 14 और 1 15, 15 को 5 हासिल 1, 4 और 2 6, 6 और 3 9, 9 और 3 12, 12 और 3 15, 15 और 3 18, 18 और 3 21, 21 और 3 24, 24 और 3 27, 27 और 3 30, 30 और 3 33, 33 और 3 36। ये आ गया आपके 365 दिन। ठीक है, आपको 365 दिन में निकाल दिए? हाँ जी सर निकाल दिया। मैं क्या पूछ रहा हूं कि दिनों का अंतर, यानी कि ये जनवरी है तो 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, 31 दिसंबर तक दिनों का अंतर, दिनों का अंतर, अंतर कैसे निकालोगे? इसमें से आपको 1 दिन स्किप करना होगा, क्योंकि जैसे अब पूछ ले कि 5 में से 7 घटाओ,
और 7 में से 5 घटाओ तो आपको घटाना पड़ेगा, तो आप एक दिन को छोड़ोगे तो आप सीधा सा आंसर निकाल दोगे 2, है ना। उसी प्रकार से 365 में से आपको एक घटाना पड़ेगा, क्योंकि कुल दिन कितने हैं 365। अब चाहे आप इसको साथ में ले लो तो इसको छोड़ना पड़ेगा, इसको छोड़ोगे तो इसको साथ में लेना पड़ेगा। यानी कि अब देखो 1 जनवरी को क्या वार था, बुधवार था, तो 1 जनवरी तो बीत गया, 1 जनवरी तो बीत गया, यानी कि अब अपने दिन काउंट करेंगे 2 जनवरी से, 2 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर का, तो इसलिए एक माइनस कर दिया तो अपने पास आंसर आ गया 364। अब 364 को 7 से भाग देंगे तो पूरा पूरा भाग जाएगा अपना 52, क्या भाग जाएगा 52, शेष फल आया 0। अब 0 शेष फल आ गया तो जिस दिन शुरू उसी दिन खत्म, जिस दिन शुरू उसी दिन खत्म, यानी कि जिस दिन वार शुरू होगा उसी दिन समाप्त होगा, पहला वार ही अंतिम वार होता है। ये आपको थोड़ी सी कहानी समझ में आ गई होगी। अब एक तरीका इसका और है, वो और थोड़ा सा देख लेते हैं, एक तरीका इसका और है वो और थोड़ा सा देख लेते हैं। क्या तरीका है वो भी अपने थोड़ा सा देख लेते हैं, क्या है वो भी देख लेते हैं, तरीका क्या है वो भी अपने थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, वो भी थोड़ा सा देख लेते हैं। कैसे देखोगे, कुल दिन कितने हैं 365। अब 365 दिन है, 1 जनवरी को क्या वार था, बुधवार था, 1 जनवरी को क्या वार था, बुधवार था, यानी कि बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, इस तरह से ये 52 बार घूमेगा। ठीक है, जब ये बुध से मंगल पर आएगा तब आपको 364 दिन आपके खत्म हो चुके हैं। दोबारा समझाता हूं, नहीं समझ में आया, मुझे पता है आपको नहीं समझ में आया, चलो दोबारा से वार बनाते हैं। यहां पर क्या वार दिया है, इसी सवाल को उठाते हैं कि 1 जनवरी 2005 को सोमवार था तो 31 दिसंबर 2005 को भी सोमवार होगा। चलो लिखते हैं सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि और रवि। 1 2 3 4 5 6 7। 1 जनवरी को क्या वार है, सोमवार, 1 जनवरी को सोमवार, 2 जनवरी, 3 जनवरी, 4 जनवरी, 5 जनवरी, 6 जनवरी, 7 जनवरी, 8 जनवरी, 8 जनवरी को भी वापस क्या गया सोमवार, तो 7 दिन का गैप। इस तरह से ये चक्र है जो 52 बार घूमेगा। कितनी बार, 52 बार। इस तरह से ये कितनी बार घूमेगा, 52 बार। जब 52 बार कंप्लीट घूमेगा तब ये यहां पर रुक जाएगा। कहां पर रुक जाएगा, यहां पर, रविवार पर, और इस दिन वार होगा, इस दिन तारीख होगी 30 दिसंबर, क्योंकि 52 सप्ताह पूरी हो चुके हैं। अगला दिन जैसे एक दिन शेष फल आएगा वो आ जाएगा यहां पर, तो जिस दिन 31 दिसंबर भी इसी दिन होगा। आप इस तरह से भी कर सकते हो, सीधी सी बात है, शेष फल निकालना आपको आना चाहिए। तो 1 जनवरी 2005 को सोमवार था तो 31 दिसंबर 2005 को भी क्या वार होगा, सोमवार होगा। ठीक है, लीप वर्ष जिस वार को शुरू होता है उससे अगले वार को समाप्त होता है। लीप वर्ष में क्या होता है, 365 की जगह 366 दिन होते हैं। बस नई बात क्या है, 365 की जगह 366 दिन होते हैं, तो बस आगे कर दो। लीप वर्ष में जिस वार शुरू होगा, अब देखो 1 जनवरी 2008 को मंगलवार था, तो यहां पर 31 दिसंबर को क्या वार आ जाएगा, बुधवार। कैसे, 366 बटा में 7, और 366 बटा में 7 कर लो, या शेष फल निकालो 1 जनवरी से 31 नंबर तक। शेष फल अपना जो दिनों का डिफरेंस आएगा वो 365 आएगा। क्यों, लीप वर्ष, और लीप वर्ष में कुल दिन कितने होते हैं 366, 366 माइनस 1 365। अब 365 को आप 7 से भाग दोगे तो आपका शेष फल आएगा 1, तो आप एक दिन आगे चले जाओगे। जैसे ही जितना आपका शेष फल आएगा उतने दिन आप आगे चले जाओगे, उतने दिन क्या चले जाओगे, आप आगे चले जाओगे। तो 31 दिसंबर को क्या वार आ जाएगा, बुधवार। अगला है, जिस माह में 29 दिन होते हैं वह उसी दिन शुरू होता है जिस दिन वार को समाप्त होता है। सेम टू सेम वही कहानी। अब आपको ये बात समझ में आ जाएगी। अब देखो, जिस माह में 29 दिन होते हैं वह जिस दिन शुरू होता है उसी वार को समाप्त। अब 29 दिन किसमें होते हैं, लीप वर्ष में। किसमें, फरवरी में, तो बताने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो फरवरी में क्या है, जैसे 1 फरवरी 2008 को सोमवार था,
ठीक है, 1 फरवरी 2008 को सोमवार था। उसके बाद में 7 दिन देखें तो दोबारा सोमवार को क्या आएगा, 8 फरवरी। 8 फरवरी को भी क्या आएगा, सोमवार। 8 15 फरवरी को भी क्या आएगा, सोमवार। 22 फरवरी को भी क्या आएगा, सोमवार। ठीक है, और 5 22, हाँ, और 22 और 7 कितने से 29 फरवरी को भी क्या आ जाएगा, सोमवार। ठीक है, इस तरीके से भी निकाल सकते हो। एक तरीका और है कि 29 दिन है फरवरी में, तो फरवरी माह में 1 फरवरी से 29 फरवरी तक दिनों का डिफरेंस 28 दिन। 29 में से 1 माइनस कर दो, 29 में से 1 माइनस कर दो। क्यों करें, 29 फरवरी 1 फरवरी, तो 29 में से 1 माइनस कर दिया, 1 दिन बीत गया, 28 दिन। 28 को 7 से भाग दो, पूरा पूरा भाग देगा, शेष पर बचा 0, तो जिस दिन शुरू उसी दिन समाप्त। ध्यान रहे, विषम दिनों की संख्या अगर 0, आप विषम, जब आप सवाल को सॉल्व करोगे, जब विषम दिनों की संख्या आपके पास 0 आए, विषम दिनों की संख्या आपके पास क्या आए, 0 आए, या शेषफल आपके पास 0 आए, तो याद रखना है जिस दिन उसने दिया है कि इस दिन मंगलवार है, तो जो आपने आंसर पूछा ना वो भी उसी दिन होगा। ठीक है, अब आपको करना क्या है, आपको 2-4 सवाल खुद से करने हैं, इसके वर्ष के और माह के खुद करने हैं, ताकि आपको ये सवाल का कंसेप्ट क्लियर हो। अगर कंसेप्ट में कोई डाउट हो तो दोबारा पूछ लेना, मैं कल आपको दोबारा करवा दूंगा। ठीक है, तो इसको करना, इस छोटे से कंसेप्ट मैंने बताया, दिनों का, सिर्फ विषम दिनों का अंतर निकालना आपको मैंने समझाया, अपने आप से आंसर निकालना। और क्या करना, मैं आपको इजी सा सवाल देता हूं कि 1 मार्च को कोई भी, चाहे दीप वर्ष है चाहे सामान्य वर्ष है, रैंडमली 1 मार्च को गुरुवार है, गुरुवार था, तो 31 मार्च को क्या वार होगा, ये आपका सवाल है। अगला सवाल, 1 अप्रैल 2005 को सोमवार है, तो 1 जनवरी 2006 को क्या वार होगा। ये आपके 2 सवाल हैं, आपको सवाल खुद करने हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये चीजें समझ में आएगी। अगर चीजें समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और नए टॉपिक के साथ। इसी में से आपको सवाल खुद करने हैं, खुद करने का प्रयास करना है। कोई चीज नहीं समझ में आए तो दोबारा पूछनी है, कमेंट सेक्शन में डाल देना, आपको आंसर उसका दे दिया जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और नए टॉपिक के साथ, तब तक आप सभी का धन्यवाद।